फांसी दो, योग्य मानव को फांसी दो, वापिस कौन है, योग्य मांग रहा है, फांसी दो, फांसी दो। योग्य मानव को फांसी दो। अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है एंड ये जो इंसिडेंट है ये बहुत आई थिंक मोर देन 4-5 मंथ्स हो चुका है, बट फिर भी अब यू कैन सी जो एक्यूज्ड है वो एक्यूज्ड जो अभी भी बेल में घूम रहा है। सो मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, ये जो हमारा जो कंसर्न अथॉरिटी है कि आप लोगों ने किस ग्राउंड पे किस बेसिस पे उसको बेल दिया है। सो यहाँ पे प्रूफ जितना भी यहाँ पे विक्टिम्स है और यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि जहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया था वहाँ पे भी मीन्स प्रूफ है कि उसके साथ गलत हुआ है। जितना भी यहाँ में मोर देन 20 किड्स है उसके साथ गलत हुआ है। सो आपके पास यू हैव द प्रूफ, आपके पास प्रूफ है, देन व्हाई स्टिल आप लोगों ने उसको बेल ग्रांट किया। इसे तो अगर देखा जाए तो ये पोस्को एक्ट में आता है। अगर पोस्को केस में अगर ये आता है ये केस जो तो किस ग्राउंड पे इसे बेल दिया। फिर ये भी सुनने में आया था कि शुरू में पोस्को एक्ट में डाला ये केस को, फिर बाहर निकला, फिर अगेन उसको डाला है। तो मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा कि यहाँ पे इसमें किसका गलती है, किसको हम लोग क्वेश्चंस करेगा, कंसर्न अथॉरिटी या फिर जो केस का आया था जिसने जो अच्छा से चार्जशीट होता है उससे क्या स्ट्रांगली फाइल नहीं किया गया था। यहाँ पे किसका ये है कि इतना एक जो हीनियस क्राइम है, एक जो केस है जो अभी तक इतना पेंडिंग अभी तक चल रहा है। और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस डेट कि अभी तक क्यों एक्यूज को बेल मिला गया है। सो मेरा ये क्वेश्चन रहेगा अथॉरिटी से कि क्यों किया गया है। और बात ये भी है कि एक आज जैसे यहाँ पे ट्रायल चल रहा है, मैं दरख्वास्त करूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्द से जल्द आप इसे एक जो भी एक्यूज है उससे आप सज़ा दीजिएगा, उसका जो भी बेल है उसको रिवोक कीजिए और एक एस पार्टी लॉ उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। इससे हम लोग सब मिलके नॉट ओनली आपसू एंटायर अरुणाचल इसको मिलके कंडेम करते हैं ताकि दोबारा आने वाला फ्यूचर में ऐसा केसेस हमें दोबारा देखना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ मैं कंडेम करता हूँ जो यहाँ का स्कूल अथॉरिटी है जिन्होंने यहाँ पे अभी जस्ट जो मेरा प्रीवियस स्पीकर था उससे सुनने मिला कि 2-3 ईयर्स बैक भी उन्होंने कंप्लेन लॉन्च किया बट स्टिल वहाँ पे प्रॉपर एक्शन नहीं लिया। सो दैट्स द रीजन कि उससे एक मोटिवेशन मिला कि उसका ऊपर कुछ केस नहीं ले रहे। सो दैट्स वाई उसने इतना हीनियस क्राइम किया मोर देन 20 स्टूडेंट के साथ। और साथ ही साथ यहाँ में मैं कहना चाहूँगा जो चाइल्ड एंड वुमेन डेवलप जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वो है वेलफेयर है, तो ये आप लोग अगर ये पोस्को में जब ये केस जो आता है क्योंकि ये अंडर 18 केस है तो इससे भी आप लोग भी उससे अच्छा से हैंडल करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपके पास चला जाता है अगर ये केस आता है तो अंडर 18, तो आप लोग भी इसे आप बहुत सीरियसली लेना है। और यहाँ पे कहीं नहीं मैं कहना चाहूँगा कि यह जो क्रिमिनल है जो एक्यूज है उसका कोई जात या कोई क्लान या फिर ट्रस्ट उसका कोई वो जाति धर्म नहीं होता है। क्रिमिनल इससे क्रिमिनल आप इससे जो भी है जैसा भी वो किसी भी वो समुदाय के हो आप उससे सपोर्ट मत कीजिए। क्रिमिनल को सब मिलके कंडेम कीजिए ताकि उससे जल्द से जल्द एक पनिशमेंट एक सज़ा मिलना चाहिए ताकि हमारा सोसाइटी में समाज में इससे दोबारा ना हो। उसके लिए मैं अपील करूंगा, स्ट्रांगली मैं कंडेम भी करता हूँ, अपील भी करूंगा। और मुझे पूरा भरोसा है अभी हमने ये यहाँ पे जो हियरिंग चल रहा था हमने उसे भी फॉलो अप किया है तो उसमें देखा कि जो जजेस है वो बहुत अच्छा से वो ले रहा है एक्शन। तो मुझे बहुत भरोसा है अपने लॉ सिस्टम पे, मुझे बहुत भरोसा है कि वो लोग जस्टिस जरूर दिलाएगा जितना भी यहाँ पे बच्चे हैं। तो बस बेल के ऊपर में आज यहाँ में चर्चा होने जा रही है, हियरिंग होने जा रहा है, बट हम लोग का जो मेन मोटिव फॉर द ट्रायल एंड कन्विक्शन होता है जो आगे में जब तक ये जस्टिस मिले कब तक हम लोग देख सकते हैं आपसू वुमेन विंग को यहाँ पर एक्टिव होने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट मी क्लियर कि ये अभी ये जो अभी लॉ में चला गया है अंडर लॉ के हाथ में है। तो इस बार जैसे कि लॉ जो काम करता है वो लोग का एक खुद का सिस्टम है, एक प्रोसीड्यूर है। सो इट टुक टाइम, कोर्ट में तो टाइम लगता है लेकिन मुझे भरोसा है कि अपना लॉ सिस्टम पे मैंने जैसे कहा कि जजेस भी बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, ये इसको अच्छा से देख रहा है अभी। सो मुझे पता है कि मैं होप फॉर द बेस्ट कि जल्द से जल्द हमें इंसाफ मिलेगा। एंड डेफिनेटली हम लोग आज वुमेन विंग टीम आया है आपसू का, आज आया है तो कंटिन्यू आते रहेंगे। और डेफिनेटली हम लोग पहले से फॉलो अप कर रहा था, अभी भी फॉलो अप कर रहा है। और जब तक ये चीज़ का एक कंक्लूजन नहीं आता, जब तक ये जो एक्यूज है इसको जब तक सज़ा नहीं मिलता, डेफिनेटली विल बी देयर। हम लोग स्टैंड रहेगा, हम लोग का स्टैंड है आपसू का। सीयूमे डिस्ट्रिक्ट आज मैं कुछ आप लोग का मीडिया पैटर्निटी का तरफ से आप लोग का माध्यम से कुछ जो है आज जो हम लोग का यहाँ पर हेयरिंग चल रहा है उसका बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। तो वैसा है जो एफआईआर लॉन्च हुआ था नवंबर 1, 2022 को, जबकि उस एफआईआर का अभी तक वो जो जब एसआईटी में जो दिया वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसलिए वीकनेस जो है हम लोग का पुलिस का भी थोड़ा कमजोरी है सीयूमी डिस्ट्रिक्ट का। और
एडमिनिस्ट्रेशन जैसे CDP हो गया, चाइल्ड जो है ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, वो जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल में होता है, उसका तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। और वो एक जो यमकेन बागरा जो है, जो एक्यूज है, वो एक एजुकेशन में एक टीचर का रूप में कार्य करता था, लेकिन उसका एजुकेशन का डिपार्टमेंट से कोई एक्शन नहीं लिया है। तो इसी तरह कोई मेन चीज़ है जो अभी हम भी एक दो सब बोलेगा। मेरा साथ वाला बोलेगा। तो जैसे हमारा ये बुनी सर ने जो बताया है, FIR जो आपका लॉन्च हुआ था November 1 को, तो आई वॉज द स्टेक होल्डर। FIR लॉन्च मैंने किया था। तो सिंस देन आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको समझाएगा। लॉन्च हुआ था FIR जो November 1 तारीख को। आपका ऐसा है कि मनेगांव 2021 को, देन 22। तो अब आपका ऐसा है कि मनेगांव उसमें OC जो छुट्टी पे था, देन FIR को ले जाके मैंने लॉन्च कराया था। देन उसके बाद में आपका जब FIR लॉन्च होने के बाद में आपका ये CUMI पुलिस डिपार्टमेंट जो आपका 4 को आता है SP। तो SP का तरफ से मतलब एश्योरेंस मिला था कि 4 दिन या 5 दिन के अंदर आपका यमकेन बागरा अरेस्ट हो जाएगा। वो हम लोग उसको ट्रेस आउट करके रखा हुआ है। देन उसके बाद देखा है कि ये लेट हो रहा है, अभी तक कुछ एक्शन नहीं हो रहा। 4-5 दिन पार हो गया, 7-8 डेज हो गया, 10 डेज हो गया, कुछ एक्शन नहीं हो रहा था। देन आपका 5 को आपका ये मेडिकल टीम आता है मनेगांव में। मनेगांव में मेडिकल टीम आता है, आके एक नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है वो करके जाता है। वेरस मेडिकल टीम ऐसा है कि आपका डॉक्टर जो लेडी डॉक्टर था, लेकिन वो ऐसा है कि आपका होम्योपैथी डॉक्टर था। तो उसमें भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा कमज़ोर था डिपार्टमेंट की तरफ से। देन उसके बाद में मेन एंड फॉरमोस्ट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को यमकेन बागरा का रिगार्डिंग में आपको ऑलरेडी कुछ पेरेंट्स लोग हाईलाइट कर चुका था पास 11 साल पहले, मतलब 1 साल पहले जब ये केस इंसिडेंट होने से पहले। बट स्टिल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एकदम कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया गया। तो उस लेके चले एटीट्यूड की वजह से आज ये हमारा जो अभी लिस्ट में तो 22-21 से बच्चा है, तो वो लोग का साथ में नाइंसाफ़ी हुआ, दुष्कर्म हुआ है। तो आज हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो अभी हाई कोर्ट का तरफ से सबसे पहले तो हम लोग हाई कोर्ट को थैंक यू बोलते हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट को, कि उसका स्ट्रिक्ट डायरेक्शन की वजह से आज यहाँ तक पहुँचा है। अगर वहाँ से नहीं होता था बोलने से, तो आपका देखो यमकेन बागरा बेल में घूम रहा था बाहर पे। तो हम ये अभी का कोर्ट से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट केस को मेरिट देखते हुए स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। और हम आपका SIT टीम को बोलना चाहते हैं, आपका जो इन्वेस्टिगेशन जो था कुछ हद तक सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन कुछ हद तक आपका सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। तो ये मीडिया टीम से हम फिर से दोबारा बोलना चाहते हैं कि आप लोग काइंडली, जब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिलता है, हमारे बच्चों को जस्टिस नहीं मिलता है, काइंडली अब हम लोग का साथ दीजिए। और जितना हो सकेगी हम लोग को ये अभी का फैमिली मेम्बर्स को आप लोग अपना तरफ से जो हो सकेगा देख दीजिए। ओके, मेरा बात इतना ही है। थैंक यू। ये अभी आपने मेंशन किया है कि SIT का इन्वेस्टिगेशन को लेकर, तो उनकी तरफ से उन्होंने जो ब्रीफिंग रखा था, उन्होंने कहा था उनकी तरफ से 100% दे रहा है जो भी एक्यूज है या फिर और भी जो इन्वॉल्व लोग देखेंगे ना। तो आप जो डिससेटिस्फेक्शन बता रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ में वो भी बता रहे, सो दैट उन लोग उसको भी कवर कर। हाँ, आपका SIT टीम मैडम जो आपका आया था, आपका नवंबर महीना में आया था, आपका स्कूल पे बच्चों का साथ में वो उन्होंने इंटरेक्ट किया था और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया था। लेकिन ऐसा है कि सिंस देन बहुत समय लेट हो गया था। आपका यमकेन बागरा आलो में घूम रहा था वो बेल लेके, तो मेरे हिसाब से वो चार्जशीट फाइल करने में थोड़ा लेट हुआ होगा। इस कारण से उसको थोड़ा सा एक तो विंडो मिल गया था बाहर घूमने का। तो इसलिए आपका SIT टीम से मेरा वही है कि आप काइंडली अभी यहाँ से लेके आज से लेके आप काइंडली इसको स्ट्रांगली और परसू कीजिए। अब 100% नहीं, अब 200% दीजिए, 400% दीजिए, जितना भी देना आप दीजिए, लेकिन हमको एक लॉजिकल कंक्लूजन में आप ये केस को ला दीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। और डिपार्टमेंट को, क्योंकि आपने डिपार्टमेंट को भी मेंशन किया कि ऑलरेडी 1 ईयर बैक जो ये इंसिडेंट को FIR फाइल करने पहले भी पेरेंट्स की तरफ से कंप्लेंट किया गया था, एक्शन नहीं लिया। तो अभी आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या क्या केस चल ही रहा है, एंड स्पेशली ये बोला जाए तो दिस इज नॉट स्मॉल थिंग ना, बहुत हीनियस क्राइम हुआ है। तो इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे डिपार्टमेंट? जी, ये आपका ये SIT रिपोर्ट तो हम लोग देखा नहीं है ना, अभी कोर्ट पे शायद अंदर में होगा, लेकिन उसमें भी आपका इन्वेस्टिगेशन में आया हुआ होगा कि पेरेंट्स लोग बहुत पहले आपका कंप्लेन भी दे चुका था कि ये हमारा ये यमकेन बागरा जो
ये पहले से बच्चा लोगों के साथ भी मॉलेस्टेशन कर रहा था। ये मोर देन ये केस से पहले आपका 3-4 इयर्स बैक पहले से एजुकेशन डिपार्टमेंट को कोई ना कोई वजह से हिंट मिला था, लेकिन वो लोग की तरफ से एक्शन नहीं लेने की वजह से उसको और मोरल बूस्ट हो गया युमकिन बगरा को, एक्यूज को। देन उसके बाद कंटिन्यू करते करते आज यहाँ तक 22 बच्चा के साथ में ये हुआ है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को आपने कंप्लेन किया, बोला जो प्रीवियस पेरेंट्स 2-3 इयर्स से आपने कभी स्कूल में वो रहे थे या तो फिर उसको अप्रोच करने के लिए आप लोगों ने ट्राई किया या फिर आप लोगों ने एफआईआर लॉन्च किया जो मोनीगांव के पुलिस स्टेशन में? एफआईआर नहीं, ये सबसे पहले एसएमसी कमेटी होता है ना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होता है, वहाँ पे कंप्लेंट दिया हुआ था। लेकिन कुछ हमारा वहाँ का एजुकेशन स्टाफ लोग का तरफ से लेकेडेशियल एटीट्यूड की वजह से और नहीं कर पाए। और हमारा वहाँ तो ज़्यादातर गरीब बच्चा लोग पढ़ता है और जो पेरेंट्स लोग ज़्यादातर आपका इलिटरेट है, तो ऐसा करके केस को मतलब कोई ना कोई वजह से वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आने की वजह से थोड़ा ठंडा बस्ता में डाल दिया था। ना कंप्लेन आने के बाद भी आई गेस कुछ तो हिंट आया होगा, तब तक भी युमकिन बगरा को वो स्कूल में कैसे वार्डन उठा ना, वही हम डिपार्टमेंट से सवाल पूछता है। आपका जब नॉलेज में आया था यू शुड हैव टेकन सू मोटो एक्शन, लेकिन सू मोटो एक्शन लिया नहीं। तो और सेकंड बात आपने सही पूछा, सेकंड बात ऐसा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज वेल अवेयर, आपको बोल रहा हूँ मैं वेल अवेयर, रेस्पॉन्सिबली बोल रहा हूँ वेल अवेयर, लेकिन उनका तरफ से जो आपका जो रिस्पॉन्स था वो बिल्कुल नेगेटिव था, लेके रिजल्ट था। तो ये शायद आपका एसआईटी रिपोर्ट में भी शायद रिफ्लेक्ट होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आई वाज प्रेजेंट एट दैट टाइम जब एसआईटी वहाँ में इन्वेस्टिगेशन करने आया था। तो ऐसा है आपका। ये केस तो चलते रहेगा यहाँ कोर्ट में चलते रहेगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि डू यू ऑल वांट दैट कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी करे उनके ऊपर में केस मतलब चार्ज करे, वो आप चाहेंगे? जी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑलरेडी मतलब हो चुका है, लेकिन वहाँ का आउटकम क्या है वो देखा नहीं रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। आपको युमकिन बगरा को तो जब ये एफआईआर लॉन्च हुआ, इसका ग्रेविटी सीरियसनेस को देख के तब जाके डिपार्टमेंट जो हरकत पे आया, आके अपना अंदर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी किया है, लेकिन उसका रिपोर्ट क्या है, आउटकम क्या है, हम लोग को दिखाई नहीं दिया अभी तक। सोलिडेरिटी सपोर्ट में कोई आपका जो लोकल एमएलए है वहाँ से कुछ मैसेज या फिर कुछ उन लोगों की तरफ से कुछ सपोर्ट दिखाया गया है क्या ये केस को लेकर? एमएलए का तो फिलहाल आइडिया नहीं है, लेकिन एमएलए को ऑलरेडी ये इन्फॉर्म है, खबर मिल चुका था। तो उसका तरफ से कुछ एनी अपडेट की वो कैसे केस को? तो मैंने अभी तक सुना नहीं अभी तक। तो आप लोग की तरफ से भी मतलब उनको अप्रोच तो हुआ है, अप्रोच हुआ है। रेस्पॉन्स उसका एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, क्योंकि वो आउट ऑफ बैक डोर में मदद क्या है या बिहाइंड दिस कर्टेन रह के मदद क्या होगा, वो ही माइट हैव डन समथिंग, बट आई एम नॉट क्लियर।